So, hello everyone. Today we are going to start part 2 of chapter number 1, The Cold Desert of India. भारत का ठंडा रेगिस्तान. The word desert immediately evokes an image of a hot place. जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं या जब भी हम डेजर्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है कि ये क्या होता है, ये क्या होगा, एक हॉट प्लेस होगा, है ना. However, there are also cold desert and we have one in India. बट हमारे यहाँ पे हॉट डेजर्ट भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और उसमें से एक कोल्ड डेजर्ट हमारे इंडिया में भी प्रेजेंट है. लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे इंडिया में कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? लद्दाख, है ना. और ठंड में, विंटर में इसका जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है. देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. And the landscape is ridged with rocky terrain, deep valleys, and the lakes such as Pangong, TSO. TSO means lake. यहाँ की जो जमीन है वो कैसी है? पथरीली है ना. और यहाँ पे क्या है? डीप वैलीज. वैलीज मतलब घाटियां. एंड लेक सच एज पेंगोंग टीएसओ, है ना. और पेंगोंग टीएसओ जैसी झीलें भी हैं यहाँ पे. द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून. और ये जो जगह है ये कैसी दिखती है? चांद की तरह दिखती है. तभी इसको क्या बोला जाता है? मूनलैंड. जियोलॉजिस्ट explain the formation of this terrain, and we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the India landmass collided with Eurasia, है ना. और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, ये जो इलाका ये कैसे बना? जब भारत की जमीन किससे टकराई? यूरेशिया से. ठीक है. दिस फोल्डेड पोर्शन was part of an ocean, so the rocks in this area. और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, कभी ये एक समुद्र का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें भी जो रॉक्स हैं इनकी कैसी हैं? समुद्र की तरह ही लगती हैं. Are made largely of sand and clay. Wind and rain have eroded the mountains in the shape you seen in photograph. ये जो यहाँ की चट्टानें हैं वो ज्यादातर किससे बनी गई हैं? रेत से या मिट्टी से. और हवा और बारिश ने इन्हें इतना घिसकर ऐसा बना दिया है जैसे आप ऊपर अभी फोटोग्राफ में देख सकते हैं. डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ सच एज स्नो लेपर्ड, इबेक्स एंड तिब्बतियन एंटीलोप्स. जो लद्दाख में क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत हार्श है, बहुत मुश्किल है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, खास जानवर. ठीक है. जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, इबेक्स हो गया और तिब्बतन एंटीलोप्स हो गया. The Ladakhi people lead a simple life. This region is known for its ancient monasteries and colorful festivals such as Losar and Hemis festival. ठीक है. और जो ये लद्दाखी जो लोग हैं वो अपने साधारण जीवन जीते हैं. ठीक है. सिंपल लाइफ जीते हैं. और ये जगह पुराने मठों और रंगीन त्योहारों जैसे लोसर या हेमिस के लिए जानी जाती है. ठीक है. अपने फेस्टिवल के लिए जानी जाती है. द गंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदान. एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स. ठीक है. जब हम हिमालय के साउथ में मूव करते हैं, है ना, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो हम गंगा के बड़े और उपजाऊ मैदान में पहुंचते हैं. These plains have been an important part of the history and civilization of India. ये मैदान भारत के इतिहास और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं. These plains are nourished by mighty rivers originating from Himalayas, providing a vital lifeline. Water. ठीक है. ये मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों से सींचे जाते हैं. द गंगा, इंडस
and Brahmaputra river systems, along with their extensive network of tributaries, enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. ठीक है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ और उनकी छोटी-छोटी सहायक नदियाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, है ना? और यही मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। द रिवर ब्रिंग्स with them minerals and that enrich the soil, enabling abundant agriculture. ठीक है? The river are also source of generating electricity. A large proportion of India's population lives in these plains. ठीक है? ये नदियाँ बिजली बनाने में भी मदद करती हैं और भारत की बड़ी पॉपुलेशन इसी मैदान में रहती है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया lives in these plains. The flat land of the northern plains has allowed for the development of an elaborate transportation network. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, फ्लैट लैंड है ना, तो वो क्या किसके लिए हेल्पफुल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए, ठीक है, वो हेल्प करता है। रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, सड़क और रेलवे नेटवर्क, रोड और रेलवे नेटवर्क लोगों को सामान को इधर से उधर जाने में मदद करता है। एज यू विल सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट ऑफ chapters, the Ganga, the Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travel and trade, है ना? ये सब आपने अपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, मतलब 6th क्लास में लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है? कि ये जो गंगा है, जो ब्रह्मपुत्र है ना? और जो अदर रिवर है, ठीक है? वो क्या करती हैं? वो सारी नदियाँ किस लिए इस्तेमाल होती हैं? कब से इस्तेमाल हो रही है? पास्ट से इस्तेमाल हो रही है ना? सदियों से इस्तेमाल हो रही है। क्या किस चीज़ के लिए? यात्रा और व्यापार के लिए। किस चीज़ के लिए? यात्रा और व्यापार के लिए। डोंट मिस आउट। Most rivers are named for after goddess Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. The name of Brahmaputra, however, means the son of Brahma. This river gets bigger during summer instead of drying up. Can you guess why? इसमें ये बोला गया है कि जो ज़्यादातर नदियों के नाम है, ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी जैसे देवियों के नाम पर रखे गए हैं। बट जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसका मतलब क्या है? ब्रह्मा का बेटा, सन ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। द रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गेस वाई? तो उसमें बोला गया है कि ये जो नदी है ना ब्रह्मपुत्र, ये गर्मियों में बढ़ती जाती है ना, उसका पानी बढ़ता जाता है इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, वो सूखती नहीं है, बढ़ता जाता है पानी। अब आप बता सकते हो कि क्या ऐसा है, ऐसा क्यों होता है? तो आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड कर लेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थर डेजर्ट। इफ वी मूव्ड वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। जब हम वेस्टवर्ड जाएंगे मैप में, वेस्ट साइड जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे? एक येलोइश एरिया देखेंगे। दिस इज द थार डेजर्ट। तो वो क्या है? थार डेजर्ट। वट डू यू सी? अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन डंस, रग्ड टेरेन एंड अ वाइड ओपन स्काई। आप क्या देखते हैं उधर? चारों ओर फैली सुनहरी रेत और उबड़ खाबड़ जमीन और खुला आसमान। लेट्स एक्सप्लोर। What is the shape of sand dune? While mountains are made up of rocks and their shape is fixed, why do you think sand dunes also have a similar shape, even though they are made up of sand? ठीक है, ये जो रेत के टीले का आकार कैसा होता है? सैंड ड्यून को रेत के टीले बोलते हैं। While mountains are made up of rocks and their shapes is fixed, और बट जो माउंटेन्स है वो किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं, बट उनकी जो शेप है क्या है? वो फिक्स है। What do you think sand dunes also have similar shape?
क्या आपको लगता है कि जो रेत के बने टीले हैं, ये भी ऐसे ही आकार रखते हैं? इवन दो दे आर मेड अप ऑफ सैंड और जबकि ये रेत से बने होते हैं, तो आप इसका आंसर फाइंड कर लेना। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा अपना रास्ता या मतलब दिशा बदल देती है और रेत को छोटे-छोटे पहाड़ियों की तरह बना देती है। समटाइम दीज़ राइज़ एज़ 150 मीटर्स, ठीक है? कभी-कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊँचे हो जाते हैं। द थार इज़ vast arid region. Most of it lies within India, spanning the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab and हरियाणा। ठीक है, थार एक बड़ा सा और सूखा इलाका है। इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला है, स्प्रेड है। ठीक है, the desert act as a natural barrier due to the harsh condition that deter humans and animal movement, including very high daytime temperature and cold nights, as well as lack of access of water। हर डेजर्ट है, ये कैसे act करता है? एज अ नेचुरल बैरियर, है ना? क्या करता है? ऐसा नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ की जो बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, तो ये क्या करती है? इंसानों और जानवरों को चलने में रुकावट डालती है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट्स एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी के दिन, ठंडी रातें और पानी की कमी। People living in the Thar have adapted their way of life to place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyles are suited to these harsh conditions। ठीक है, थार में रहने वाले लोग, थार डेजर्ट में रहने वाले लोग ने यहाँ के माहौल के अनुसार, क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अपना रहन सहन बदल लिया है। उनका उनकी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग और लाइफस्टाइल भी इस मौसम इस कठिन मौसम के अनुसार होती हैं। जैसे उनका क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल सब होती हैं। डोंट मिस आउट, वाटर इज scarce in the desert. Women often need to travel long distance every day to fetch water for their families. So the traditional method for cleaning utensils is to scald them with sand until they are clean। ठीक है, डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है ना? तो जो औरतें होती हैं, जो वुमेन होती है वहाँ की, तो उनको बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है अपने फैमिलीज़ के लिए पानी लेने लाने के लिए, ठीक है? So the traditional method for cleaning utensils is to score them with the sand until they are clean। इसलिए बर्तनों को क्या करते हैं? रेत से रगड़ कर धोते हैं, ठीक है? कब तक? जब तक वो बिल्कुल साफ नहीं हो जाते। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर दिस फॉर अ लाइट रिंस। ठीक है, तो जब पहले तो वो रेत से साफ करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करते हैं हल्का सा धोने के लिए। द वाटर यूज्ड फॉर रिंसिंग इज रीयूज्ड फॉर पर्पस लाइक वाटरिंग अ प्लांट। ठीक है, यह पानी फिर पौधे को पानी देने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, रिमेंबर द पीपल ऑफ थार डेजर्ट। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम नल खुला छोड़ देंगे ना, वाटर टैप रनिंग छोड़ देंगे, तो उस टाइम याद करना थार डेजर्ट के लोगों को। राजस्थान is also famous for its igneous water conservation method, including टंका और कुंड। राजस्थान जो ये वाटर कंजर्वेशन करता है ना, वाटर को स्टोर करता है, इसलिए बहुत फेमस है। These are special water collection system that store rain water often for drinking purpose। ठीक है, ये जो वाटर कलेक्ट करा जाता है, रेन वाटर है ना, कलेक्ट करा जाता है ना टंका और कुंड्स में, ये किसके लिए यूज करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए। द अरावली हिल्स, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स गो बैक टू द मैप, ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टूवर्ड्स द ईस्ट। डू यू सी द अरावली हिल्स? ठीक है, तो चलो हम अपनी मैप की तरफ हम रीड करेंगे। तो ठीक है, तो हम
क्या करेंगे? थार डेजर्ट से टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाएँगे, थार डेजर्ट से ईस्ट की तरफ जाएँगे। डू यू सी द अरावली हिल्स? क्या आप अरावली हिल्स देख सकते हैं? ठीक है। द अरावली हिल्स आर द अमंग्स द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है। जो अरावली हिल्स हैं, है ना, वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितने? 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द रेंज हैज मैनी पीक्स एंड रिजेस। ठीक है। इसमें क्या है? कई चोटियां और पहाड़ियां हैं। Although its highest peak, Mount Abu, towers at over 1700 मीटर, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू, जो 1700 मीटर से भी ऊंची है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर्स हाई। बाकी पहाड़ियों जो और हिल्स है ना, उनकी ऊंचाई 300 या 900 मीटर है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us? क्या आप ये बात सुनकर हैरान नहीं हो रहे कि सिर्फ 4.5 घंटे की ड्राइव से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? From Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography, है ना। माउंट आबू से जोधपुर तक की जो ड्राइव है, ये हमको एक बिल्कुल अलग ज्योग्राफी में ले जाती है। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक। आइडेंटिफाई द स्टेट्स दैट रेंज स्पैन्स डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। ठीक है। तो आप क्या करना, अपनी पॉलिटिकल मैप में देखना, अपनी बुक में, है ना। तो उसमें आप क्या आइडेंटिफाई करना, आप उसमें ये बताओ कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये किन किन राज्यों में फैली हैं। ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स में फैली हैं। क्या आप दिल्ली देख देख सकते हो? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात को देखो। द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो अरावली हिल्स है ना, तो ये क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर। ठीक है। वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये क्या कह सकते करते हैं? एज अ नेचुरल बैरियर, प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। ये नेचुरल बैरियर की तरह इसलिए एक्ट करती हैं ताकि जो थार डेजर्ट है वो ईस्ट की साइड और ना फैले, एक्सपेंड ना हो। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, और आप इसको आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है। द अरावलीज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। ठीक है। जो अरावलीज है वो रिच है मिनरल्स में, लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर, और ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्होंने सपोर्ट करा है सेंचुरीज से, बहुत पहले से। In fact, evidence from Asian mines at Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है, जावर की प्राचीन खानों से यह पता चला है कि 800 साल पहले से भी भारतीयों ने दुनिया में सबसे पहले जिंक निकालने का नाजुक प्रक्रिया में महारत हासिल की थी। हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हेयर। और ये जो तीन है, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर, ये भी यहीं पे लोकेट हैं। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।